नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 30 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। 25 में से कितने प्रश्न आप कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उससे पहले दोस्तों, हमने जो कल का सवाल पूछा था, यानी प्रैक्टिस सेट 29 में जो सवाल पूछा था, उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 30 जो कि रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिर्फ रेलवे एग्जाम के लिए ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में डेंगू ज्वर का पहला मामला किस शहर में सामने आया था? 1 कलकत्ता में, 2 भोपाल में, 3 पुणे में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कलकत्ता में। भारत में डेंगू ज्वर यानी जो डेंगू बुखार बोलते हैं दोस्तों, उसका पहला मामला कलकत्ता में आया था। याद रखिए दोस्तों, कलकत्ता में 1963 में। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पेसमेकर का प्रयोग कब किया जाता है? 1 हृदय गति अधिक हो जाने पर, 2 हृदय गति कम हो जाने पर, 3 धड़कन रुक जाने पर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, हृदय गति कम हो जाने पर पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? 1 सेरिकल्चर, 2 एपीकल्चर, 3 कैलोलॉजी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी बोला जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, कैलोलॉजी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? 1 सेरिब्रम, 2 सेरिबेलम, 3 प्रमस्तिष्क, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सेरिबेलम। शरीर के संतुलन के लिए सेरिबेलम उत्तरदायी होता है। दोस्तों याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 1 20, 2 18, 3 19, 4 21। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 18। याद रखिए दोस्तों, 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या 18 हो सकती है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तब। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्लस डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? 1 विद्युत ऊर्जा में, 2 यांत्रिक ऊर्जा में, 3 अक्षय ऊर्जा में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 विद्युत ऊर्जा में करता है। दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ होगा? 1 ऊपरी सतह पर, 2 बोतल की पेंदी पर, 3 बोतल के मुंह पर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बोतल की पेंदी पर सबसे अधिक दाब होगा। दोस्तों याद रखिएगा, बोतल की पेंदी पर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? 1 टेकोफेरॉल, 2 ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 मीथेन एल्किल, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ट्राइक्लोरोमीथेन। याद रखिए दोस्तों, ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? 1 मर्क्यूरिक ऑक्साइड, 2 नियॉन, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 उपर्युक्त दोनों, यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। याद रखिएगा दोस्तों, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन प्रतिदीप्त बल्ब में यही गैस भरी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैसों के आयतनों के पारंपरिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? 1 सापेक्षता का नियम, 2 गोलुसाक का नियम, 3 श्यानता का नियम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गेलू-साक का नियम। याद रखें दोस्तों, गेलू-साक का नियम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों अगर नहीं भी पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन 1 दिल में, 2 त्वचा में, 3 नाक में, 4 कान में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 त्वचा में। याद रखिएगा दोस्तों, त्वचा में अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन त्वचा में उपस्थित होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? 1 सदाशिवराव भाऊ, 2 शिवाजी मराठा, 3 महाराणा प्रताप, 4 इनमें कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सदाशिव राव भाऊ। याद रखिए दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन सदाशिव राव भाऊ ने किया था। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है 1 गिविष्टि, 2 गिष्टक, 3 युधाष्ट, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गिविष्टि। याद रखिए दोस्तों गिविष्टि। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? 1 अली जिन्ना, 2 लियाकत अली, 3 सर सैयद अहमद खां, 4 अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सर सैयद अहमद खां। याद रखिएगा दोस्तों, सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी अंग्रेजी सरकार द्वारा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? 1 ब्रिटेन में, 2 दक्षिण अफ्रीका में, 3 सैन फ्रांसिस्को में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? 1 अनुच्छेद 17 में, 2 अनुच्छेद 19 में, 3 अनुच्छेद 20 में, 4 अनुच्छेद 21 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अनुच्छेद 19 में। याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायी किसके प्रति है? 1 संसद के, 2 मंत्रिपरिषद के, 3 राष्ट्रपति के, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 राष्ट्रपति के। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायी राष्ट्रपति के प्रति होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? 1 स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, 3 माउंट एटना को, 4 माउंट फ्यूजी को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। याद रखिएगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश के प्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर हुआ? 1 भोपाल, 2 पटना, 3 कच्छ, 4 पणजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है। वहीं हुआ था सौर तालाब का विकास। याद रखिएगा, देश का प्रथम सौर तालाब का विकास कच्छ में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू की गई? 1 24 अप्रैल 1994, 2 10 नवंबर 1995, 3 25 दिसंबर 1997, 4 17 सितंबर 1997। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 4 17 सितंबर 1997 लागू हुई थी, याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जेपी की जेल डायरी कह कैदी कबीराय नामक पुस्तक किसने लिखी है? 1 जयप्रकाश नारायण, 2 अटल बिहारी वाजपेयी, 3 राम बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, 4 इनमें कोई नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों। जेपी की जेल डायरी कह कैदी कबीराय नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है 1 जयप्रकाश नारायण, 2 अटल बिहारी वाजपेयी, 3 रास बिहारी बोस, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अटल बिहारी वाजपेयी ने ये पुस्तक लिखी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को राजमार्गों से एक साथ जोड़ने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? ये आईएएस लेवल का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये एसएससी, बीपीएससी और यूपीएससी में पूछा जा चुका है कई बार ये प्रश्न। देखते हैं ऑप्शन। 1 चतुर्भुज राजमार्ग योजना, 2 प्रधानमंत्री सड़क योजना, 3 स्वर्ण चतुर्भुज योजना, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 स्वर्ण चतुर्भुज योजना, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को राजमार्गों से जोड़ने के लिए शुभारंभ किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, स्वर्ण चतुर्भुज योजना। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? 1 कथक, 2 कुचिपुड़ी, 3 पॉप, 4 गढ़वा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कथक से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, दमयंती जोशी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन हैं? ये पिछली साल यानी 2018 में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों ये प्रश्न। तो ऑप्शन देखते हैं। 1 सुमित सूरी, 2 चेतन भगत, 3 करण जौहर, 4 मुकेश भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 चेतन भगत।
इन्होंने ही लिखा है हाफ गर्लफ्रेंड। तो चलिए हम अब आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे जोन में कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? सभी को मालूम होगा। 1 19 जोन, 2 18 जोन, 3 17 जोन, 4 20 जोन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 17 जोन है दोस्तों भारतीय रेलवे में। याद रखिएगा 17 जोन। चलिए हम कल के प्रश्न का देख लेते हैं। उसका उत्तर प्रैक्टिस सेट 29 के प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न था, धरती का प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? सभी जानते होंगे दोस्तों, ये सिंपल सा सवाल था, हम तो कल ही बोले थे। इसका उत्तर है दोस्तों, एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। प्राकृतिक उपग्रह एक ही है जो कि चंद्रमा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपके लिए क्या प्रश्न है। आपके लिए एक प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? चलिए दोस्तों ये थोड़ा कठिन हो सकता है, तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और अपनी तैयारी में सुधार कर सकें दोस्तों, और अपनी तैयारी को जांच सकें। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।